इस तरह की कड़कड़ाती ठंड में ना जो मॉर्निंग होती है ना थोड़ी ठंड भरी तो होती है पर पूरा दिन आरामदायक होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। मैं हूँ आपके साथ रीनू और मेरी सुबह हो जाती है लगभग 5:30 या 6 के लगभग मैं उठ ही जाती हूँ। तो इस तरह की सुबह में ना कड़कड़ाती ठंड में और बिना आलस किए उठना मतलब एक दिनचर्या फिक्स होती है मेरी कि मुझे अपने काम टाइम पर करना है। और जब मैं थोड़ा सा भी आलस कभी कर लेती हूँ ना तो मेरा पूरा का पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाता है और सारे काम मेरे लेट हो जाते हैं। तो सुबह की मॉर्निंग मेरी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मेरे पूरे सारे काम जो है ना वो टाइम से हो जाते हैं और पूरा दिन भी एक एनर्जी भरा रहता है। सुबह 5:30 पौने 6 बजे मैं लगभग उठ जाती हूँ। फ्रेश अप होने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने लिए गर्म पानी करने। फिर उसके बाद थोड़ा सा टहलने के बाद मैं अपने लिए बनाती हूँ 1 कप चाय। थोड़ा सा चाय पीने की मेरी गंदी आदत है कि हाँ, मैं चाय सुबह मॉर्निंग में पीती हूँ, बट उससे ना थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है और उससे मेरे काम जो है ना वो जल्दी जल्दी और फटाफट हो जाते हैं। तो 1 कप चाय पीने के बाद मैं घर की करती हूँ सफाई। तो थोड़ी सी आलस आपका पूरा दिन ख़राब कर देती है। तो एक गृहिणी को, एक जो हाउसवाइफ होती है ना, उसकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि सुबह के टाइम में जल्दी से उठ के अपने सारे कामों को टाइम से करके और फ्री होके अपने लिए भी टाइम बचा लें। तो सारे काम फिनिश करने के बाद मैं नहा वहा के आ जाती हूँ भगवान जी के पास और भगवान जी की करती हूँ पूजा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। क्या है, मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे साथ में 2 छोटे बच्चे भी हैं ना, तो मैं अपने मन में ना एक मेरे ये रहता है कि मुझे ये काम करना है। तो वो चीज़ें मैं मन में अगर ठान लेती हूँ तो फिर ज़रूर उसको पूरा करती हूँ। और क्या है कि मेरे साथ में एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं जब तक पूजा नहीं करती तब तक मुझे थोड़ा सा सुकून नहीं मिलता। तो मैं सोचती हूँ कि सारे कामों को जल्दी करके, कितना भी जल्दी मतलब करके, और कम से कम 10 मिनट ही सही भगवान को दूँ। तो सुबह मेरा ऐसा रहता है, जब से मेरी शादी हुई है, और शादी के पहले तो थोड़ा बहुत मैं ब्रेकफास्ट कर लिया करती थी, फिर नहा के पूजा किया करती थी। बट शादी होने के बाद ना मेरा एक ही नियम आज तक चल रहा है। मेरे 2-2 बच्चे भी हो गए हैं, मतलब कि मैं जब तक भगवान की पूजा नहीं कर लूँ तब तक मैं खाना वगैरह मतलब ब्रेकफास्ट चाय के अलावा कुछ भी नहीं करती, और उसके बाद ही खाना वाना या फिर जो भी ब्रेकफास्ट होता है वो करती हूँ। तो सुबह यही कोशिश करती हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूजा कर लूँ, और क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो उतने टाइम तक मैं फिर भूखी ही रह जाती हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं खा सकती। एक बिस्किट भी मैं कभी मुंह में नहीं डालती जब तक कि मैं पूजा नहीं हो कर लेती। हाँ, एक और मेरे साथ ये है कि कभी हर लेडीज़ में जो एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है 6-7 दिनों का, उन टाइम में ही मैं मम्मी जब पूजा कर देती है ना, उस टाइम भी खाती पीती हूँ। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हो आप सब? और सुबह के जो मेरे सारे काम थे वो सारे फिनिश हो चुके हैं और धृति चली गई है स्कूल। तो ये डेली का जो रूटीन रहता है वो तो चल ही रहा है, बट ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है इस टाइम पे। और मतलब इतना ज़्यादा सुबह से ना ठंड थी कि जल्दी जल्दी सुबह कितना भी जल्दी मतलब उठो आप, आपको कोहरा और ठंड बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो इस टाइम मेरा जो सुबह का रूटीन है कि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, उस हिसाब से मैं उठती हूँ और अपने सारे काम करती हूँ। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो प्लीज़ केयर करिएगा अपनी अपनी। और मेरे चैनल पर जो भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा अपना सपोर्ट करिएगा और चैनल को आगे जो भी मेरा सुबह उठने का रूटीन है, और चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल ऑफ़ यू सभी इसको सभी से बोल रही हूँ मतलब। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यू मैं आप लोगों के साथ में अपना ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ। हाँ, रेगुलर नहीं हो पाता क्योंकि 2-3 दिनों से थोड़ा सा मुझे मेरे तबीयत हेल्थ इशूज़ थे, उसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, बट रेगुलर कंटिन्यू अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा, बहुत सारा सपोर्ट करिएगा। तो ब्लॉग को एंड तक वॉच करिएगा। और आप भी एक नई अपनी दिनचर्या बनाना चाहते हैं बच्चों के साथ में तो ज़रूर से मुझे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो जैसे ही मैं पूजा करके आती हूँ ना, तो शिव के लिए पहले मैं कुछ ना कुछ उसको ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक फिर भूखा रह जाता है जब तक काम धाम होते रहते हैं तो। और जब वो उठ जाता है, जब तक मेरे सारे काम ख़त्म होते हैं ना, तब तक बच्चे भी उठ जाते हैं। तो धृति को पहले मैं स्कूल भेजती हूँ, और जैसे धृति स्कूल चली जाती है उसके बाद मैं शिव के लिए बनाती हूँ कुछ, क्योंकि शिव अगर जो कुछ भी बनता है वो खा लिया तो ठीक है। आज मैंने बनाया था शिव के लिए रागी की रोटी, मतलब रागी का पराठा घी लगा के बना दिया था, और ब्रोकली थोड़ा सा उसको ऐसे रोस्ट फ्राई कर दिया था। फिर उसके बाद आज धृति के लिए बनाया था मैंने कटलेट, जो कि पोहा कटलेट था। बच्चे मतलब धृति ना लंच में वैसे तो कुछ ज़्यादा कुछ ले नहीं जाती, बाकी इस टाइम मैं उसको थोड़ा सा पूड़ी पराठा अवॉइड ही करती हूँ कि कम ही दूँ ऑयली चीज़ें। बट ये कटलेट थोड़ा सा नॉन ऑयली रहता है और थोड़ा सा कम तेल में पक जाता है, उसको अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें, बच्चे जब कलरफुल चीज़ें देखते हैं ना तो वो अच्छे से आराम से खा भी लेते हैं। तो मैंने दीदी के लिए आज ये बनाया था, मतलब कटलेट उसके लंच बॉक्स में दिया था। थोड़ा बहुत शिव ने भी इसको भी खा लिया था। बाकी मैं शिव का खाना हमेशा अलग ही बनाती हूँ जो भी होता है। फिर उसके बाद में ये मेरा शाम का रूटीन है, मतलब फुल डे आपका अपना ब्लॉग शेयर मैंने किया। और ये शाम को मैं कर रही थी जाके तुलसी माता की पूजा, और शिव भी मेरे साथ में ही रहता है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा, और अपनी एक नई शुरुआत, एक आलस छोड़ के नई दिनचर्या ज़रूर चालू करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।